जो पोलियोस फार्मिंग खेती है, अगर इसमें लापरवाही करता है कोई भी किसान तो उसको बहुत तगड़ा नुकसान देती है। पोलियोस फार्मिंग गेम मत कहो, उसको एक चैलेंज कहो जी पहले ही क्या है, कोकोपीट में क्रेटो में नर्सरी तैयार कर ली जी जी। और बीज चोबेंगे तो अच्छा होगा, उसमें प्रोडक्शन भी होगा और अच्छा, रोग रोधक क्षमता भी वो क्या है कि अच्छी ज्यादा रहेगी, रहेगी। ज्यादा रहेगी। अभी पोलियोस वाले जो भी फार्मिंग है वो जी ज्यादा से ज्यादा बायो फर्टिलाइजर और रासायनिक का कम से कम यूज करे और किसी के कहने पे ये पोलियोस है नेट ये न लगाए। अपन स्वयं और किसी भी किसान के पास वो जो पोलियोस फार्मिंग है कर रहा है उसके पास जाए, वहाँ देखे, फिर उसको करे। अगर वो संभव है कि हम इसको कर सकते तो ही पोली हाउस लगाए। किसान साथियों, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नित नए नवाचार आ रहे हैं और राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के किसान जिस कृषि तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं वो है पोली हाउस फार्मिंग। कई किसान जिन्होंने पोली हाउस नहीं लगा रखा वो सोचते हैं कि पोली हाउस फार्मिंग बहुत इजी काम है, पोली हाउस फार्मिंग में मुनाफे का कोई तोड़ नहीं है। पर वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो पोली हाउस फार्मिंग एक गेम नहीं, एक चैलेंज है। और किस प्रकार से चैलेंज है, ये चैलेंज आज हम आपको दिखाएंगे कि एक छोटी सी लापरवाही पोली हाउस फार्मर को किस प्रकार से हजारों का घाटा दे जाती है और समय उत्पादन खराब होता है वो अलग से है। आज हम आपको लेकर आए हैं चोमू के सामोद ग्राम में, जहां पर हमारे किसान साथी महावीर जी पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं। और महावीर जी एक ऐसे टेक्निकल फार्मर है जिन्होंने वास्तव में कम समय में पोली हाउस फार्मिंग में एक महारत हासिल की है और स्थानीय जो पोली हाउस फार्मिंग कर रहे किसान हैं उनको नित नए नवाचार सिखाते रहते हैं, उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पोली हाउस फार्मिंग की केयरिंग करनी है, किस प्रकार से आपको सीडिंग करनी है, किस प्रकार से आपको उसमें खाद फर्टिलाइजर वगैरह का उपयोग करना है। अभी हम जिस किसान साथी के पोली हाउस में खड़े हैं उनकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण जो खीरे की फसल थी चौपट हो गई और लगभग 30 से 40 हजार रुपए की जो सीडिंग की चपत थी लग गई। पर अगर दोबारा से सीड किसान साथी लगाते हैं तो उन्हें 1 से 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। पर इंस्टेंट किस प्रकार से किसान साथी बिना समय गवाए बेकार किए उस खीरे की फसल का समय के साथ उत्पादन ले सके, इसके लिए हम महावीर जी से मिलते हैं और बताते हैं उन किसान साथियों को जिनके साथ सीडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही के कारण फसल चौपट हो जाती है तो वो क्या करे। आइए महावीर जी, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। बोलो गुरु जी। क्या चल रहा है आजकल? पौध लगा रहे हैं सर। तो ये रहेगी। सूचना मिली थी मेरे को, पहले भाई साहब से चर्चा हुई कि उनके पोली हाउस में जो खीरे की फसल लगाई थी वो अब किस प्रकार से खत्म हुई, कुछ लापरवाही के कारण खत्म हुई। तो विजिट करने आ गए, काफी किसान साथी पोली हाउस में फार्मिंग कर रहे हैं हाँ, तो बहुत उनके करते लिए हैं। भी कुछ सीखने की चीज हो सकती है। हो सकती है, हो सकती है तो सर। एक तो ये बताइए कि भाई जैसे हमारे कई किसान साथी है, कई क्या मैं खुद भी हूँ हाँ, बहुत जिसके ज्यादा यहाँ किसान है। पोली हाउस नहीं है। मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई जो पोली हाउस फार्मिंग है बिल्कुल एक बच्चों का गेम है और इसमें पैसे अपने मोटे कमा सकते हैं। मोटे कमा तो सकते हैं। किसान साथियों को एक तो ये बता दीजिए भाई वास्तव में ये गेम है या कोई एक चैलेंज है पोली हाउस फार्मिंग? पोलियोस फार्मिंग गेम मत कहो, उसको एक चैलेंज कहो। जी जीता जागता चैलेंज चाहिए। जी जी। इसमें कभी भी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है तो कितना भी फायदा हो सकता बिल्कुल बिल्कुल। है, ऐसा है इसका। आप इसको एग्जैक्ट बेनिफिट ही मत कहो कि हम इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट ले सकते हैं, जी। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपके जो ये पड़ोसी किसान है, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बेड वहां बने हुए हैं उनमें खीरे की फसल उगी हुई है, बाकी जो बेड है खाली पड़े हैं। क्या कारण रहा इसका? इसमें ऐसा है कि कुछ तो जैसे मौसम का क्लाइमेट है, कभी कभी वो भी शूट नहीं कर पाता है, कोई भी कंपनी का बीज वो नहीं कर जी पाते हैं। जी कुछ क्या होता है कि जैसे अपन कोई भी इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है या कोई कीटनाशक है, ऐसा स्प्रे हम निकालते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट हो जाता है। जी तो उससे क्या होता है कि उसका थोड़ा जीन चेंज हो जाता है, डीएनए चेंज होता है। तो उससे क्या होता है कि वो नर नर हो जाते हैं, मादा नहीं रहता है, फूल नहीं बन पाते हैं, जी। परागण नहीं होता है उसका, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो उससे क्या है कि फिर उसको उठाना ही पड़ता है। तो ये जो आपका खेत था खाली हो गया, आपके कुछ पौधे लगे हुए हैं मैं हाँ देख हाँ। पा रहा हूँ जहां तक। वो कुछ पेड़ वो लगे हुए हैं, वो जी बाद में नर्सरी लगाई थी जहाँ पेड़ चलने खत्म हो गए थे, जी वहां पे जी। वो नर्सरी लगाई थी। तो वो पेड़ छोटे ही थे तो उनको रख लिया हमने, किया चलो हमने नर्सरी कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ वो कवर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात बताई। तो जिन किसान साथियों के साथ भाई अकस्मात फसल लगाई, जैसे मान लो खीरे की लगाई, टमाटर की हाँ लगाई, अगर खत्म हो जाए सीडिंग के बाद में अगर किसी भी कारण से, हाँ तो हाँ, हो किसान जाए। साथी विकल्प के तौर पर भाई समय भी
बेकार समय न जाए। देखो समय अगर उसको नहीं गंवाना है तो वो क्या है कि जैसे फसल अब उसको दिख जाती है पहले की अब नहीं होगी, जी तो उस समय में या तो वो नर्सरी तैयार कर ले, जी जी कोकोपीट में क्रेटो में नर्सरी तैयार कर ले जैसे जी अपन ने कर रखी है, जी और उसको उठा के 5-7 दिन जब तक वो अपनी नर्सरी तैयार हो जाती है तो नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर दे। जी। नर्सरी को तैयार करने के लिए कोई विशेष नहीं नहीं, इसमें इतना विशेष नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे उसमें कीट या मक्खी कोई पैक हो, जैसे पोली हाउस हो, या वो अपने बेड बना लिया, लोट नल है जी तो बेड के ऊपर उसको रख दिया, जी नीचे मल्च बिछा दी और फिर उसमें उस कड़े लगा करके और लोट नल से उसको ढक दो, ढक दो। अगर किसी के पास पोली हाउस नहीं है तो। जी। और पोली हाउस है तो अंदर कोई भी बेड के अंदर रख के और उसको वैसे कर लो तैयार। तो जैसे ज्यादातर मैंने टमाटर की, मिर्ची की, बैंगन की, इनकी लोगों को नर्सरी करते हुए देखा है। हाँ बहुत कुकुम्बर करते हैं। वाली जो फसलें हैं किसान साथी आपकी नर्सरी करते हैं। हाँ हाँ, तो क्या ये जो आपका नर्सरी का जो कुकुम्बर वाली फसलों का है रेशियो सक्सेस है क्या? वो ज्यादातर तो सक्सेस है, लेकिन जैसे ये कुकुम्बर वाली फसलें ना उनमें ज्यादातर तो क्या है कि सीड डायरेक्ट बीज होगा वो ही प्रॉफिट होगा। अच्छा, जो सीडिंग अपन सीधी हाँ, डायरेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट जो ज्यादा। सीडिंग करते हैं ना, कुकुम्बर या कोई भी फसल हो ज्यादा हम अगर सीडिंग करेंगे वो अच्छा जी। होगा, बीज चोबेंगे तो वो अच्छा होगा, उसमें प्रोडक्शन भी होगा और अच्छा, रोग रोधक क्षमता भी वो क्या है कि अच्छी ज्यादा रहेगी, रहेगी। ज्यादा रहेगी। अब ये तो क्या है कि एग्जैक्ट तुरंत हमें जो चीज चाहिए जी जी। तो वो वैसे मिलेगी नहीं, 1 महीना लेट हो गए तो उसके लिए है ये तो कि उसको तैयार विकल्प करके के तौर पर। विकल्प के तौर पे है। तो किसान साथी ध्यान दें, जो भी पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं या अगेती फसल लेना चाह रहे हैं, समय कम है, जमीन तैयार नहीं हुई है, तो वो अपने कोकोपीट जो ट्रे वगैरह आती है, कोकोपीट की सहायता से आप नर्सरी तैयार करके समय से फसल को लगा सकते हैं और समय से उसका उत्पादन ले सकते हैं। पर अपने महावीर जी का कहना है कि अगर आपको बढ़िया रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, अधिक उत्पादन वाली अगर फसल लेनी है, कुकुम्बर की विशेष तौर पर, तो आप हमेशा सीडिंग के द्वारा ही उसको तैयार करें, क्योंकि सीडिंग के द्वारा तैयार की हुई जो आपकी फसल होती है वो एक बार जर्मिनेट होने के बाद में जल्दी ग्रोथ करती है और जल्दी उसमें जो पुष्पन की क्रिया है, फलन की क्रिया है, आती है। हाँ, इसके अलावा पोली हाउस फार्मिंग आप काफी दिनों से कर रहे हैं, किसान साथियों को कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे इसके देखो लिए? इसके लिए ये है कि पोली हाउस वाले जो भी फार्मिंग है वो जी ज्यादा से ज्यादा बायो फर्टिलाइजर और रासायनिक का कम से कम यूज करे। इससे क्या है कि ये जमीन का जो सर्कुलर है वो जीवित रहेगा जी जी इससे, और कोई भी हो मनुष्य जीवन में इसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा बायो फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए। महावीर जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। जहाँ किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, रोगों को नियंत्रित करने के लिए केमिकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, वही महावीर जी सभी किसान साथियों को मैसेज देना चाह रहे हैं, भाई जहां तक हो सके हमें बायो फर्टिलाइजर को यूज में लेना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी है आपकी, अगर आप कंटिन्यू रसायनों का उपयोग करेंगे तो न केवल आपकी मिट्टी, आपका खेत खत्म हो जाएगा, मिट्टी बल्कि क्षारीय हो जाती है उससे। धीरे धीरे आपकी ये जो मिट्टी है वो खत्म हो जाएगी, बल्कि जो आपका जो प्रोडक्शन है वो मानव हित के लिए भी, मानव जाति के लिए भी बहुत हानिकारक बहुत है। हानिकारक तो है। आप इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा हर किसान भाई बायो फर्टिलाइजर ही यूज करना की कोशिश करे जहां तक हो सके, जहां तक। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं देख पा रहा हूँ महावीर जी, जैसे ये यहाँ पे आपके जो बेड है इस पे ये गोलियां सी पड़ी है, तो ये क्या कोई खाद है या? नहीं नहीं, ये खाद नहीं है, ये क्या होता है कि जो अपने ये केचुए आते हैं ना, जी मिट्टी जी जी। वाले केचुए, अच्छा तो वो अच्छा। खाते हैं इस मिट्टी को और जी वो जी। निकालते हैं तो वो है, तो जैसे कुल अपने मिला के, वर्मी कंपोस्ट वाला खाद बनता है ना, जी जी, वो सिस्टम है इसका। तो कुल मिला के अब ये जैसे बेड सूख गए जी तो इनमें वो नीचे चले गए ऐसे मान लो, जी। और जैसे ही बेड में पानी चलता रहेगा ना, ज्यादा पानी हो जाएगा बारिश के टाइम में, तो फिर ये अपने आप ही पनप जाते हैं। तो ये अपनी जो फसल है उसके लिए ये इसके लिए बहुत बेनिफिट है, जैसे अपने गोबरी खाद होती है, कोई भी जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो उसको खा करके और फिर ये और भी उसको वर्मी कार्बन बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं। कार्बन तो बनाते हैं। अगर इसमें जैसे किसान ने केमिकल वगैरह डाल दिया तो जो केचुए हैं उनकी क्या स्थिति देखो रहेगी? रासायनिक अगर हम यूज कर रहे हैं खाद, जी तो वो केचुए क्या होता है कि वो उनकी मृत्यु तो होती है, ऐसा जी जी नहीं है कि वो उसे हम जीवित रख सकते हैं, वो फट जाते हैं, उनकी जनसंख्या कम होती जाती है धीरे धीरे, फिर वो लुप्त भी हो जाते हैं, जी जी फिर वो खेतों में है ना वो बनते ही नहीं है, जी। तो इनसे भी बहुत काफी नुकसान होता है। महावीर जी का कहना है कि पोली हाउस फार्मिंग एक चैलेंज है, आप इसको गेम न समझे, क्योंकि जिस तरीके से आप इससे भरपूर फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, उसी प्रकार अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं तो ये आपको नुकसान बहुत भी दे तगड़ा सकती नुकसान है। देती है ये खेती, जो पोली हाउस फार्मिंग खेती है, अगर इसमें लापरवाही करता है कोई भी किसान तो उसको बहुत तगड़ा नुकसान देती है। जी ये नहीं सोचे कि इसका फायदा सभी लोग बताते, इसका नुकसान कोई नहीं बताता है।
तो इसका आप स्वयं किसी भी प्रैक्टिकल तौर पे देखे, अब किसी के कहने पे ये पोली हाउस एंड नेट ये नहीं लगाए। अपन स्वयं और किसी भी किसान के पास जो पोली हाउस फार्मिंग है कर रहा है उसके पास जाए, वहाँ देखे, फिर उसको करे। अगर वो संभव है कि हम इसको कर सकते तो ही पोली हाउस लगाए। महावीर जी का कहना है कि पोली हाउस फार्मिंग करने का अगर आप विचार बना रहे हैं तो किसी के कहने पे न जाए, पहले आप प्रैक्टिकली जो भी आपके नजदीकी पोली हाउस फार्मिंग हो रही है वहां जाए, उसका अनुभव ले, उसके बाद ही अपना निर्णय अंतिम करे। क्योंकि हो सकता है आप किसी के कहने पर, किसी के बताने पर कि भाई इसमें लाखों की कमाई है, आप चले जाए। क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि साहब पोली हाउस फार्मिंग लाभ दे रही है, लाभ दे रही है, लाभ दे रही है। लाभ तभी देगी जब आप उसमें पूरी केयरिंग रखेंगे, पूरी सावधानी बरतेंगे, नहीं तो वो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकती है। महावीर जी, आपने समय निकालकर हमारे किसान साथियों को एक अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों तक हमारी जो बात थी मन की वो आपने पहुंचाई, इसलिए आपका तहे दिल से बहुत जी, महावीर जी, हमारी कोशिश रहती है भाई किसी भी व्यक्ति तक हम पॉजिटिव खबर के साथ साथ उस चीज की नेगेटिव पहलू को भी रखें, ताकि किसान साथी अपने को ठगा हुआ महसूस न करे, यह महसूस न करे कि यार उस दिन अपन ने इसके लाभ ही लाभ देके अगर हानि का पता चलता तो अपन नहीं करते। तो इसलिए हम किसान साथियों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पोली हाउस फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव व्यूज के साथ साथ नेगेटिव व्यूज जरूर देख ले। ये ना हो कि आप पोली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, किसी लापरवाही के कारण आपको नुकसान लग गया और आप उस नुकसान की भरपाई के चक्कर में और ज्यादा नुकसान में चले जाए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि पोली हाउस फार्मिंग कर रहे एवं करने की सोच रहे किसान साथियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की तकनीकों, नवाचारों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर लेके आएंगे कृषि नवाचारों एवं तकनीकों की कोई विशेष चर्चा जो आपकी खेती किसानी को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव तत्वों की जानकारी देगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।